नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। लालगांव में शमशान घाट की बदहाली से ग्रामीण नाराज, सड़क पर अंतिम संस्कार की दी चेतावनी। रीवा जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत लालगांव में शमशान घाट की दयनीय हालत से लोग परेशान हैं। आज 2 दर्जन से ज्यादा ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई और चेतावनी दी है कि अगर 15 दिनों में उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे सड़क पर ही अंतिम संस्कार करेंगे। मुक्तिधाम मुक्त करो, 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 मुक्तिधाम मुक्त करो। लालगांव के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि शमशान घाट तक जाने का रास्ता नहीं है, जिससे शव ले जाने में बहुत परेशानी होती है और एम्बुलेंस भी वहां नहीं पहुंच पाती। ग्रामीणों ने शमशान घाट के लिए 12 फीट के रास्ते, जमीन के समतलीकरण, बाउंड्री वॉल, टीन शेड और बैठने के लिए कमरे की मांग की है। ग्रामीणों ने प्रशासन को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उनका साफ कहना है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे लालगांव चौराहे बस स्टैंड पर ही अंतिम संस्कार करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन की होगी। ग्रामीणों ने जरूरत पड़ने पर चक्का जाम जैसे उग्र प्रदर्शन की भी चेतावनी दी है। इस चेतावनी के बाद प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है। लालगांव से चल के जिला कलेक्टर साहब के पास आए हैं। हम लोगों की बड़ी समस्या है। हमारे लालगांव में 4 से 5 हजार की आबादी है, जो कि मुक्तिधाम, घुरहा मुक्तिधाम के नाम पे जाना जाता है। वो वहाँ पे आज तक अंग्रेजों के ज़माने से और आज तक हम लोग आज भी गुलाम हैं, क्योंकि मुक्तिधाम में हम लोगों को जाने के लिए कोई रास्ता नहीं। 4 से 5 हजार की आबादी है लालगांव में, मतलब रोड तो बिल्कुल हाई नहीं है। जो कोई गरीब आदमी या बड़ा आदमी या कोई भी आदमी हो तो इलाहाबाद लेके चले जाते हैं, और जो गरीब है वो बेचारा कहाँ जाएगा। तो हम कलेक्टर साहब से हमारा अनुरोध है कि हमारे मुक्तिधाम के लिए रोड खुलवाया जाए। रोड मुक्तिधाम तक जानी चाहिए, और वहाँ पे जो है तो मतलब मुक्तिधाम में जो जैसे सेट है और जो व्यवस्थाएं होती हैं मुक्तिधाम की, वो होनी चाहिए। रोड जो है वो सरकारी है, किसी कब्जा है? निजी भूमि में है। निजी भूमि है, शासकीय भी है और कुछ शासकीय भी है, निजी भूमि है। तो हमारा अनुरोध है कलेक्टर साहब से कि मतलब वहाँ पे जो है तो रोड निकलवाई जाए। गांव वाले देने को तैयार नहीं है, जिनकी भूमि है। गांव वाले देने को जब कलेक्टर साहब चाहेंगे तो क्यों नहीं देंगे भाई। 5 हजार पब्लिक की आबादी है, 5 हजार पब्लिक की आबादी जो मतलब वो मुक्तिधाम है, तो वहाँ पे सरकारी भी है। ये बताइए कि जब आदमी वो जिनकी जमीन है वो भी तो मुक्तिधाम में जाएंगे ना। अच्छे से देने को तैयार नहीं देने को तैयार है। कितने लोग अभी हैं जिनकी उसमें 2-3 आदमी की है। 1-2 आदमी तो देने के इच्छुक हैं, 1-2 आदमी अभी थोड़ा इधर उधर करते हैं। तो इसीलिए हम लोग कलेक्टर साहब के पास आए हैं, ताकि हम लोगों की जो है तो और नहीं सुनवाई होगी तो हम लोग उग्र आंदोलन लालगांव में करेंगे, ये भी बता रहा हूँ। हमारा नाम है लवकुश तिवारी। हमारे गांव में स्मशान घाट को लेकर बड़ी समस्या है। इसके लिए हम लोग सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। स्मशान घाट पुराना था वहाँ, लेकिन बढ़ती आबादी के साथ उसमें रास्ते के लिए अब लोगों ने निजी भूमि थी तो रोकना चालू कर दिया है, तो बड़ी समस्या होती है ले जाने में। एक अर्थी को ले जाने के लिए 4 लोगों की जगह नहीं हो पाती वहां पर। तो हम चाहते ये हैं कि शासन प्रशासन के द्वारा वहां पर दखलंदाजी हो और वो हमारे स्मशान घाट बनाने के लिए व्यवस्था बनाए, क्योंकि निजी भूमि स्वामित्वों के द्वारा वो रोका जा रहा है। ग्राम पंचायत, मैं वार्ड क्रमांक 13 से सदस्य हूँ लालगांव ग्राम पंचायत का। ग्राम पंचायत वहां बनाना चाहती है, हर सुविधा देना चाहती है, लेकिन कुछ निजी भूमि है, पट्टेदारों की भूमि है, इस वजह से बना नहीं पा रही है। तो इसके लिए अब किसी बड़े अधिकारी की दखलंदाजी होगी। हमने विधायक के पास भी गए, विधायक से भी हम लोगों ने बोला, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। डिप्टी सीएम का एक कार्यक्रम था, उन्होंने बोला, लेकिन कोई असर नहीं हुआ है। मैं मनगांव विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ। नरेंद्र प्रजापति जी हमारे विधायक हैं, और भरे मंच से डिप्टी सीएम ने और विधायक जी ने भी ये घोषणा की थी, लेकिन वो अभी पूरी बरसात हम लोग इस समस्या में जूझे हैं, लेकिन कोई भी बोलने वाला नहीं है। अरे कम से कम 10,000 12,000 आबादी है, 7,000 8,000 वोटर है केवल। गगेवा ब्लॉक की बड़ी ग्राम पंचायतों में लालगांव ग्राम पंचायत आती है। मध्य प्रदेश में दूसरी बड़ी पंचायत है, सबसे बड़ी जी। वरुणेंद्र तिवारी नाम है मेरा, वार्ड क्रमांक 13 से सदस्य हूँ लालगांव ग्राम पंचायत का। मैं लालगांव पंचायत का निवासी हूँ। मनगमा विधानसभा हमारा क्षेत्र है।
विधायक से भी कई बार कहा गया इस बारे में, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला को भी रोककर हम लोगों ने ज्ञापन दिया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम लोगों के लिए मुक्तिधाम का रास्ता चाहिए और हम लोग सिर्फ मुक्तिधाम की ही मांग करने आए हैं और कोई चीज अभी मांगने नहीं आए हैं। सिर्फ मुक्तिधाम का रास्ता चाहिए। जो भी गणमान्य नागरिक जाते हैं उनके लिए बैठने की व्यवस्था चाहिए, पानी की व्यवस्था चाहिए, यही मुक्तिधाम के लिए व्यवस्था चाहिए। आवेदन कलेक्टर साहब के यहाँ दिया गया है, सभी हमारे ग्रामवासी है। एक तो अभी आश्वासन शायद ज्ञापन ले लिया, आश्वासन नहीं बताते हैं क्या मिला है। मांगे नहीं पूरी होगी तो हम लोग लाल गांव में चक्का जाम करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे, मार्केट बंद करेंगे, यही सब करेंगे। मैं आशीष गुप्ता ग्राम पंचायत लाल गांव से हूँ। हमारे गांव में मुक्तिधाम के लिए भारी समस्या है। मुक्तिधाम पुराना है, वहाँ जमीन का समतलीकरण नहीं है, न वहाँ किसी भी प्रकार से टीन सेट है, न किसी भी प्रकार से वहाँ व्यवस्था है, और वहाँ तक जाने के लिए किसी भी प्रकार से रोड रास्ता नहीं है। तो वहाँ हम लोग चाहते हैं कि वहाँ के लिए रोड रास्ता हम लोग अपने तरीके से मतलब प्रयास भी किए, तो वो प्रयास विफल रहा। हम लोग माननीय नारायण प्रजापति विधायक, मनगमा विधायक से भी बात की और एसडीएम सिरमौर, तहसीलदार सिरमौर, सभी लोगों से बात की। तब तक हम लोग को किसी भी प्रकार का हल नहीं हुआ। अब हम लोग विवश होके माननीय कलेक्टर महोदय जी के पास आए हैं और हम लोग यही उनसे अपेक्षा करते हैं कि हम लोग को मतलब स्मशान घाट के लिए रास्ता मिले, बस हम लोग की यही आशा है। हम लोग की अगर अगली मांग पूरी नहीं हुई तो हम लोग विवश होके अगर कोई व्यक्ति का देहावसान होता है तो हम लोग मजबूरन बीच चौराहे में मतलब उनका अंतिम संस्कार करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मेरा नाम आशीष गुप्ता है, ग्राम पंचायत लाल। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा, मध्य प्रदेश। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुलेट रिपोर्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना